पूछिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट रूल, लास्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट लिखने जा रहे थे, लिख दिया कुछ और। ये साइंटिस्ट का नाम है, थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। एनर्जी अब रूल रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, पहले किस सब शेल में फिर किस सब शेल में, है ना। तो अब कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन फिलिंग is according to increasing energy level of सबशेल। मतलब जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाले में जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना। तो इसमें किसकी एनर्जी सबसे कम है, किसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, ये हमको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। इस ऑर्डर को अब ने कैसे बताया, अभी नोट मत करिएगा, मुझे बना लेने दीजिए फिर नोट। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे है देखिए। हाँ, सब शेल है ये सारे। ये क्या दिखाया गया है? सब शेल दिखाए गए। एनर्जी कैसे बढ़ रही है देखिए, 1s से इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, 2s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 3s में, 3s के बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p में, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, फिर जाएगा आपका, थोड़ा गैप ले लेके लिखिएगा तो ये एरो बनाने में इजी होगा, 4f, 5d, 6p, 7s। यहाँ तक याद कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। इसको बनाइए सांप जैसा। 1s, फिर थोड़ा गैप देके एक लाइन में लिखिएगा 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, ऐसे इनके नीचे नीचे ऐसे लिख डालिए। पहले सारे s वाले लिख लीजिए, फिर 2s के सामने 2p स्टार्ट करिए। पहले शेल में केवल 1s होता है, दूसरे शेल में 2s, 2p, तीसरे में 3s, 3p, 3d, चौथे से चारों स्टार्ट हो गए। एरो सही से लगाइएगा, उल्टा पलटा लगाए तो मामला खराब हो जाएगा।
बीच में से लाइन बनाते हुए जोड़ दीजिएगा। एरो बना लीजिए ऐसे स्नेक लाइक। ऐसे भी लिख देते हैं आपको। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। जो ऑर्डर ऐसे बनाया एरो से उसको ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। याद आपको यही वाला रखना है पूरा ऑर्डर, इसी से अपना पूरा काम बन जाएगा। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर उसके बाद 4d, 5p, फिर 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s। यहाँ तक याद रख लीजिए, काम बन जाए। सांप बनाए ना बनाए, ये वाला ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। मैं इसलिए सांप जैसा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना इजी लगता है। ये इसकी लंबी वाली लाइन याद करना डिफिकल्ट, पर आपको अगर ये लाइन याद हो जाए तो अपना काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये अगर याद हो जाए, सीक्वेंस अगर याद हो जाए तो अच्छी बात। हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए फिर लिखना सिखाते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि 5 होते हैं ना डी में, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं 10 से 14, नॉट 10। एस में मैक्सिमम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम एनर्जी इसमें किसकी दिख रही है? 1s की, जितने हमने लिखे हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जी 7s की, जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है जहां तक। हाँ एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भरेंगे, एस में मैक्सिमम 2। अलग से लिख लीजिए इस पॉइंट को, मैक्सिमम कितने भर सकते हैं ये याद रखना होगा, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। इसको याद रखते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और क्या याद रखना है? ये वाला ऑर्डर, इस ऑर्डर में जो है आपका फिलिंग करें। ऑनलाइन नोट हो गया बच्चों? यस। चलिए स्टार्ट करें, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्या है आपका? कहां से कहां तक याद करके आने हैं एलिमेंट? 1 to एटॉमिक नंबर 40 तक के एलिमेंट कौन कौन से हैं, क्या नाम है उनका, और क्या उनका सिंबल है, क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये याद करके आपको आना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एसपीडीएफ के फॉर्मेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बताना, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं हम लोग।
सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1s में। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से होती है, ऑर्बिट सबशेल का नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉन भर दीजिए ऊपर की तरफ। 1s1 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s1। दूसरा एलिमेंट है हीलियम, एटॉमिक नंबर इज 2, 1s2। s में अब 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो अब अगले ऑर्बिटल पे जाएंगे। 1s के बाद कौन सा था, 2s, है ना। तो लिथियम की जब बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 3, तो कितने भरेंगे, 1s2, ये तो रहेगा ही रहेगा, 2s1 और आ गया, ये तो रहेगा ही रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नोट करते जाइए, साथ साथ में समझते जाइए। बोरॉन फिफ्थ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक नंबर इज 5, 1s2, 2s2। उसके बाद आता है 2p, 2p1। क्लियर है, यहाँ तक की बात, फिलिंग करना समझ आ रहा है। ऑर्डर याद रखना है, पी में मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, डी में 10 तक, एफ में 14 तक, एस में केवल 2। इसके बाद है छठा एलिमेंट कार्बन, एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2p2। पी में तो 6 तक जा सकते हैं ना। इसके बाद है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, पी में 6 तक भर सकते हो। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। किसी को कोई समस्या हो तो बोल दीजिए। अगला एलिमेंट है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। उसके बाद आता है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6। 2p की कहानी हो गई खत्म, 2p यहाँ पे भर गया। नोट कर लीजिए 10 तक, तो आगे बात करें। सबका हो जाए तो बोल दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। हो गया बच्चों, ऑनलाइन हो गया। Yes, एटॉमिक नंबर 10 तक कर लिया। नेक्स्ट एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 11 का सोडियम, Na से लिखते हैं, सोडियम बोलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 तक हो गया था। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10 तक का तो हिसाब किताब हो गया। कितने चाहिए इसके बाद, 11, 3s1। 2p के बाद आता है 3s। इसके बाद आएगा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12,
1s2 2s2 2p6 3s2। अब s क्लोज हो गया, इसके बाद 3s के बाद आता है 3p, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। नोट करते जाइए। 14 14 है आपका सिलिकॉन का। सिलिकॉन का होता है एटॉमिक नंबर 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ऐसे आलस की वजह से, यहाँ तक जैसे 3s2 चल रहा है ना, तो नीचे लाइन खींच देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये सेम है। ऐसे नहीं, जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पूरा लिखेंगे तो आपको याद होगा और दिमाग में बात बैठेगी। क्योंकि हमेशा शॉर्टकट पे चलेंगे तो क्या होंगे, तो शॉर्ट ही हो जाएंगे आप। शॉर्टकट तक कब आता है, जब आपको सब चीज आ जाए तब आप उसका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, तब आप शॉर्टकट में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 3p3 अभी पहली बार सीख रहे हैं और नीचे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना आपको याद होगा। फास्फोरस है एटॉमिक नंबर 15, 3p3 पे आ गए। फिर आता है सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कोई समस्या? इसके बाद आता है क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 था। अब कितना हो जाएगा, 3p5। उसके बाद आता है आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p6। आर्गन तक का हो गया 3p6। 3p के बाद कौन सा सबशेल था, ऑर्डर में देख के बताइए। 3p के बाद कौन सा था, याद रखेंगे 3p के बाद 3d नहीं है, 3p के बाद क्या है, 4s। 3p के बाद 4s। तो एटॉमिक नंबर अब की बार आएगा, पोटेशियम का होता है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 3p6 के बाद क्या आ गया, 4s1, कॉमा कर करके लिखते जाएंगे। इसके बाद आता है कैल्शियम 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s भी भर गया। 20 तक का सबने लिख लिया, समझ आ गया? कोई समस्या हो तो बोलिए। ऑर्डर याद रखना है और ध्यान रखना है, एस में कितना, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एफ में 7 होते हैं ना, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 20 तक कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन आना शुरू होंगे अब 21 की लाइन में। कहानी में ट्विस्ट कहां से आएगा, एक्सेप्शन। 20 तक इजी है, 20 तक आप जनरल क्वेश्चंस में आपके 20 तक यूज होंगे। उसके बाद 21 से क्या होगा,
थोड़े एक्सेप्शन आएंगे हर लाइन में। चलो, इसके बाद एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। 4s खत्म हो गया था, 4s के बाद भरते हैं 3d, यानी अब 3d में 1 to 10 भरना है हमको। तो स्कैंडियम में हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। 3d1 को ऐसे एरो बना दी। 3d1 स्टार्ट हुआ ना स्कैंडियम से। इसके बाद आता है टाइटेनियम। 22 देख लीजिए, टाइटेनियम है। वन एस टू, 2s2, अब फास्ट लिखिए आप भी जैसे मैं लिख रही हूँ। 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। कौन बोल रहा है ये इतना? लिखो, बोल बोल के लिख रहे होंगे, कोई बात नहीं, फिर चलता है। ठीक है, इसके बाद अलग कलर से लिखिएगा, खतरे की लाइन बना लीजिए, एक्सेप्शन आने वाला है। खतरे की लाइन का मतलब एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है एक्सेप्शन, स्टार बना लो इधर, खतरे की लाइन बना लो, जो भी बना लो। स्टार बनाओगे इसका मतलब इसका थोड़ा सा क्या होगा, रूल से थोड़ा सा अलग होगा। 24 क्रोमियम 24, फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 3d4, लेकिन 3d4 ना हो करके यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। 4s1, 3d5, 4s1, 3d5। रीजन इसका बताएंगे क्यों होता है, रीजन इसके बाद बताएंगे, पहले आप लिखिए। ये एक्सेप्शन है क्रोमियम 24, होना क्या चाहिए था? 4s2, 3d4, हुआ क्या है? 4s1, 3d5। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से आ जाते हैं मैंगनीज पे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 4s2, 3d5। हाँ, जो s का कम हो गया था वो यहाँ पे प्राप्त हो गया इनको। फोर एस टू, 3d5। रीजन बताते हैं, इनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इस कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों है वो बताते हैं। इसके बाद आता आयरन 26, 56 बोलने जा रहे थे। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। क्या होना चाहिए? एक्सेप्शन नहीं है तो सीधे सीधे आप क्या कर दें,
बोलो क्या नाम है लास्ट में? अर्चित, लास्ट में क्या आएगा? 3d6, 3d5 के बाद क्या आ गया? 3d6, लिख लीजिए। हाँ 2 2 है, चलता रहेगा, केवल यही एक्सेप्शन था 4s1। देखो 4s2, 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 इन दोनों में 3d5, 3d5, 4 नहीं है, 3d4 क्या है? गायब है। 3d5, 3d5 दो बार है, 3d4 नहीं है, 3d6 आ गया, फिर आगे चलेंगे। नहीं, अभी फिर आएगा एक्सेप्शन। 26 हो गया, इसके बाद है कोबाल्ट 27। सिंपल लिख दीजिए जैसे लिख रहे थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंगनीज था 25, मैंगनीज में याद रखिए 3d5, 4s2 पूरा भरा हुआ यहां तक, 3d5। आयरन का था 26, आयरन का याद रखने के लिए 4s2 के बाद क्या है? 3d6। कोबाल्ट में 27, लास्ट में 4s2 के बाद क्या आता है? 3d7। कोबाल्ट तक हो जाए तो। एक्सेप्शन कौन सा था? क्रोमियम। 3d4 गायब है, कोबाल्ट तक हो जाए तो बोल दीजिए। बोर नहीं होगा कोई, बोर होना अलाउड नहीं है, दिमाग लगाइए, काम करिए। कोबाल्ट तक हो गया तो बोल दीजिए। अनन्या सिंह सामने, अलाउ नहीं करूंगी वो कोई भी हो। इसके बाद आता है आपका निकल। अपनी क्लास में कोई निखिल तो है नहीं, लास्ट क्लास में थे निकल 28। ठीक है, वही रूल से चलना है। 1s2 अरेंज बोलेंगे, मैं लिखूंगी, बोलिए, कॉपी में नहीं, देखिए बोलिए। 3p6, 4s2, 3d7 हो चुका, 3d8, निकल है 28 और उसका क्या है? 3d8। आ गई फिर से आपकी खतरे की लाइन, कॉपर 29, कॉपर 29 एक्सेप्शन है, उसी तरीके का जैसा वहां पे था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। होना क्या चाहिए था? 4s2 और 3d9 हो जाता ना, लेकिन 3d9 है ही नहीं, 3d10 बन गया और ये हो गया 4s1। एक्सेप्शन है कॉपर। 20 तक कोई एक्सेप्शन, 23 तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, 24, 29 क्या है? एक्सेप्शन। तो लास्ट का याद रखना है इनका कॉन्फ़िगरेशन, 3d10, 4s1, वो था 4s1, 3d5। 30 में नहीं है, 30 में 4s2 फिर से भर देंगे जैसे mn में भर दिया था। अब इस पे सवाल भी करेंगे हम लोग, है ना, कि ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करके क्या क्वेश्चन आ सकता है। जिंक है 30, सिंपल है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10, वहां पे 3D5 2 बार आया था शुरू में, मैंगनीज 25 का भी था, क्रोमियम 24 में भी 3D5 था, और यहाँ पे कॉपर में 3D10 है और जिंक में भी 3D10 है। कोई समस्या हो तो बोल दीजिए। बोलो बच्चों, 3D के बाद क्या बढ़ना है? ऑर्डर चेक करिए। 3D के बाद 4P है ना। अब 31 से 36 तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिख डालिए। आप लिखिए, मैं कॉपी में चेक करूंगी। 31 है किसका? हमें भी नहीं याद है, देखना पड़ेगा। 50 तक तो याद ही कर लेने चाहिए, अपनी निकल पड़ेगी एकदम मस्त। अगर 50 तक याद हो गए ना आपका, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद है तो बड़ी प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खड़ी होती है, इसलिए पहले स्टेप पे ही बोल देते हैं याद कर लीजिए। बाकी जो करेगा वो क्या होगा? जो कर लेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं करेगा वो जाने। और उसका क्या बोल सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती ना। 31 to 36 कर डालिए, करके दिखाइए मुझे। अनुज करके दिखा दो जल्दी से। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन। जी ए जी, ये है जी ए, ये है जी ई, इसको बोलते हैं गैलियम। कोई गैलियम नहीं बोलेगा इसको, गैलियम। जी ए गैलियम, जी ई जर्मेनियम। 32 कर डालिए जल्दी से। 33 होता आर्सेनिक का, फिर सिलीनियम, फिर ब्रोमीन। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर है? सिलीनियम 34 और ब्रोमीन है आपका 35। कोई एक्सेप्शन नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन कॉपी में लिख डालिए। 40 तक याद करने को कहा था ना आपको, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालिए। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 31 में क्या आ जाएगा? 3D10 के बाद 4P1। 32 में क्या आ जाएगा जर्मेनियम में? 3D10 के बाद 4P2। बाकी ये सब नीचे वैसे ही है, लाइन खींचने वाली बात। फिर उसके बाद आर्सेनिक में क्या आ जाएगा? 3D10 के बाद 4P3, यहाँ पे आएगा 3D10 के बाद 4P4, 3D10 के बाद 4P5,
और 36 होता है क्रिप्टन। 3D10 के बाद 4p6, 36 तक लिख लीजिए। सबने लिख लिया, बातें नहीं करें गौरांगी। कहाँ तक कर लिया? 36 तक कर लिया। सबका हो गया 36 ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चों पूरा पूरा लिखेंगे। ये लाइन किसी की खींची हुई मिली है अगर कॉपी में तो उसका मैं, ये जो लाइन खींचा है ना आपने, अभी सिखाया, अभी इतना ज्ञान दिया मैंने। टीचर लाइन खींच सकता है, बच्चे थोड़ी खींचेंगे। पूरा पूरा लिखिए। नहीं, मुझे पता था कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था फर्स्ट सीट पे ही मिलेगा। क्रिप्टन के बाद है रुबिडियम 37, 40 तक कर लीजिए। अगले उसमें याद करके आना है आपको। आरबी नहीं, अब 4p6 तक हो गया था। 4p6 के आगे क्या आता है? 4p के बाद तो 5s1 हो जाएगा। फिर रुबिडियम के बाद आता है 37, के बाद आता है रुबिडियम के बाद Sr38, Sr38 स्ट्रोंशियम। अभी तक नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा? 5s2, यहां तक सेम जाएगा 5s2। 38 तक कर लीजिए। अभी नहीं करना है, सिखाएंगे। ठीक है, यहां तक लर्न करके आएंगे आप लोग। एटॉमिक नंबर्स, सिंबल्स, क्या एटॉमिक नंबर और सिंबल्स याद करके आएंगे। हाँ, और एक्सेप्शन का कॉन्फ़िगरेशन, 2 एक्सेप्शन बताए हैं। सवाल किए जाएं अब इस पे। लास्ट 2 के अभी के लिए छोड़े। हाँ बहुत सारे हैं उसमें, उसमें तो बहुत सारे हैं उस लाइन में। नोट हो गया तो बोल दीजिए। चलिए क्वेश्चंस किए जाएं इस पे। आधा पेज छोड़ दीजिए, अभी वो भी तो कराना है। एक्सेप्शन का रीजन, एक्सेप्शन का रीजन अभी करेंगे, पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, हाँ हो तो गए, नहीं इतना, यहाँ तक कम से कम। चलो चलो भाई,
चलो भाई क्वेश्चन करे जाएं। चलो भाई एक और चीज थोड़ा सा नोट कर लो, कभी कभी काम आती है कुछ क्वेश्चंस में, तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ये डी वाले में क्वेश्चन में कभी कभी फंस जाता है, ये थोड़ा सा नोट कर लेते हैं ना। डी एक्स वाई डी वाई जेड -1 -2 डी जेड एक्स डी वाई जेड, इसके लिए चलो ठीक है, जब आएगा तो बताएंगे, अभी चलते हैं आगे। क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपको एक 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 छोड़ दीजिए। which have same electronic configuration, किसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ऑप्शंस देखिए, कौन सी ऐसी स्पीशीज दे रखी है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है Cr+3, Cr+3 Fe+3। फर्स्ट ऑप्शन है Cr+3 Fe+3, दूसरा ऑप्शन है Fe+3 Mn+2, तीसरा ऑप्शन है आपका Fe+3 Cobalt+3, और चौथा ऑप्शन है Selenium+3 एंड Chromium+3। क्या बताना है सवाल में? किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, देखो जितना चार्ज आता है स्पीशीज के ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन आपको बाहर कर देने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे हटेगा ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन में चेक करके बताती हूँ। ए को मैंने क्वेश्चन सही नहीं लिखा है, सेम विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों में किस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम? पहला मैं करके चेक करके बताती हूँ, आप देखिए। Chromium+3 बनाना है तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हम लिखते थे लास्ट में, क्या लिखते थे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त पहले बाहर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये शेल नंबर लिखे हुए हैं। बाहर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, उसके बाद 3d से निकलेगा। पहले कहां से निकलेगा? 4s से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? +3 चार्ज का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। पहले बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर अंदर वाले शेल से। तो Chromium+3 है तो पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा एक, और फिर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, +3 चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने।
किसी स्पीसीज के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है वो डिनोट करता है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। क्रोमियम के ऊपर लिखा हुआ है +3, इसका मतलब क्रोमियम से आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया जो अभी अभी सीखा था आपने, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन 4s1 से पहले निकालिए बाहर वाली शेल। देखिए फर्स्ट जिसमें 1 लिखा हुआ है वो पहला शेल है, जिसमें 2 लिखा हुआ है दूसरा शेल है, जिसमें 3 लिखा हुआ है वो थर्ड शेल है, जिसमें 4 लिखा हुआ है आगे का नंबर वो चौथी शेल की बात हो रही। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से निकाला जाता है, तो पहले यहाँ से निकालेंगे। जैसे क्रोमियम +1 अगर होता, क्रोमियम के ऊपर 1 प्लस का चार्ज होता, तो केवल 4s के इलेक्ट्रॉन को गायब कर देते, ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाता फाइनल। अभी 3 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर देंगे, तो क्रोमियम +3 का अपना कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s का तो खत्म हो गया, 4s 0 हो गया, हट गया। 3d में कितने बच जाएंगे, 2 निकले हैं तो 3d3। कोई दिक्कत? अब आयरन को चेक करते हैं। आयरन को देखिए, Fe का था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 था। आयरन के ऊपर कितना अरेंज गिरा देना। आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3। इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, 4s से। पहले बाहर वाले शेल से निकालिए। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने निकालने हैं, एक और निकालना है, तो 3d से निकाल दो तो बन गया फाइनल। ये गायब, यहां से एक गायब। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। तो क्या ये दोनों सेम हैं? सेम पूछा है ना, ऐसा ऑप्शन बताइए जिसमें दोनों सेम हो। तो सेम तो नहीं है, एक में 3d3 बन रहा है, एक में 3d5। अब ऐसे चेक करके आपको बताना है, बाकी 3 चेक करिए किसमें सेम है। आंसर दीजिए मुझे। प्रोसेस समझ आ गया सबको? ये भी सिखा दिया। पहले 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर करिएगा। आंसर लिख लिख के चेक करना है, चेक करके कॉपी में मुझे दिखाना है, हवा में नहीं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपका आंसर अगर आ गया तो लिख के बताइए इसको। मैं आप लोगों के पोटेंशियल पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन कॉपी में उसको उतार के दिखाइए। सब लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताएं। अभी अभी ताजा ताजा सीखा है, पेज पलट के कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। हम आंसर बी है। आंसर बी है। किसकी आवाज है? हाँ ठीक है बेटा, अभी चेक करते हैं। और लोगों के भी आ जाएं, बस 1 मिनट और वेट करेंगे। अर्चित आ गया? इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए किस ऑप्शन में सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सी और डी को प्रूव किया कि नॉट सेम, या बी आ गया तो वहीं पे छोड़ दिया? सी और डी को भी तो प्रूव करो कि नहीं सेम है। मल्टीपल करेक्ट होगा तो क्या करोगे जेई में? मल्टीपल करेक्ट नहीं आएगा एडवांस में, ऐसा भी होता है, ऐसे पूछेंगे। मेंस में नहीं होगा, मेंस में सिंगल करेक्ट है, एडवांस में तो है ना मल्टीपल करेक्ट। हाँ जी, सबकी मार्किंग होती है। हाँ
जैसे किसी के आंसर 3 सही है और आपने 2 मार्क किया तो फिर पार्शियल मार्किंग होगी, पूरे नहीं मिलेंगे। क्या आ रहा है आंसर? सी और डी भी गलत प्रूफ कर लिए। लिख के करना है। तुम्हारा बी आया कहाँ है? चलो मैं बताऊं, यहाँ पे भी बी आ रहा है लोगों का, तो चेक कर लेते हैं। बी में क्या है? Fe+3 Mn+2। चलो भैया चेक करो। हाँ, इसमें आउटर शेल चौथी है ना, इसमें बाहरी शेल जो होगी उसी से तो बाहर से निकालना है, पहले बाहर का जाएगा। जैसे मान लो कोई किसी जगह पे लड़ाई हो रही है, किला वगैरह है, तो पहले अंदर के सिपाही थोड़ी मारे जाएंगे, जो बिल्कुल बाहर होंगे बाउंड्री पे पहले वो उड़ेंगे, फिर बाकी जाएंगे ना। चलिए क्या था सेकंड ऑप्शन बोलिए। Fe+3 और Mn+2 चेक कर लेते हैं। आयरन के लास्ट में था 3d6 4h2, लास्ट का लिखा है अभी मैंने केवल 3d6 4h2। Fe+3 बनाना है तो पहले ये 2 उड़ा दीजिए, यहाँ से 1 उड़ा दीजिए, तो आ गया आपका 3d5 और 4h तो है ही नहीं। फिर Mn+2 देख लीजिए, Mn का होता था लास्ट में 3d5 4h2, यही तो होता था। अब Mn से 2 ही हटाने हैं, तो 2 ये वाले हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3d5। तो इसका भी 3d5 इसका भी 3d5, तो दोनों सेम होगा। तो आंसर आपका क्या है? कर लेंगे ऐसे सवाल इलेक्ट्रॉन बाहर करना, बोले बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों, अरे अरे, जहां डी ऑर्बिटल लिखा है आपने, डी ऑर्बिटल क्लास, डी ऑर्बिटल के शेप सिखाए थे ना, वहां पे डी ऑर्बिटल में जो dz² है उसको लिख लीजिए, डफनट शेप बोलते हैं उसको। dz² का शेप डफनेट सेट है। डबल डंबल नहीं था ना वो, ऐसे और एक रिंग थी ना, उसको डफनेट बोलते हैं, डफनेट। ऑर्बिटल लिखाया था, किस लेक्चर में कराया था? ये है ना, कहाँ गया ये था। ये वाला डबल डंबल लिखा है ना, तो सारे के सारे तो ये वाले हैं, लेकिन ये वाला कौन सा शेप है? लास्ट वाले का शेप कौन सा है? अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए भाई। ये ब्लू पे दिख भी रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा होगा बच्चों। डफनट, डफनट।
और इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए dz² वाला जो है ना, इसके लिए याद रखिएगा जो m की वैल्यू आती है, m की वैल्यू वो 0 लेते हैं। dz वाले के लिए m की वैल्यू क्या आती है, m निकाला था ना, m क्वांटम नंबर। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग धमाधम। चलो क्वेश्चन करो, बिल्कुल इजी सवाल। कार्तिक बोलिए। Mg+2 में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? किसमें से? किसमें? Mg+2 में से अंदर वाले से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, +3 बनाना है तो 2p से निकालना पड़ेगा। कौन सबसे पहले आंसर देगा? एकदम इजी सवाल है। एक तरफ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, एक तरफ एलिमेंट लिखे हुए हैं। मैचिंग करनी है। अच्छा ध्यान से देखो, एक बार एक चीज और देख लो तो ये क्वेश्चन करने में आपको इजी होगा। जैसे मान लो सोडियम का लिख रहे हैं ना, तो सोडियम का हम लोग लिखते हैं 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, सोडियम के जस्ट पहले एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आता है। इनर्ट गैस होती है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में नियॉन और फिर लिख दिया 3s1। तो इसका मतलब ये नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन और 3s1 किसका हो गया, ये सोडियम का, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का है। सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, नियॉन और फिर आगे यहाँ तक 10 हो गया था 3s1। इसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले से मैंने बता दिया। ऑप्शंस कैसे हैं देखिए, AR का मतलब होता है आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन, 3d6, 4s2, 4p5, ये लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है नियॉन, 3s2, 3p4। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है हीलियम, हीलियम का मतलब एटॉमिक नंबर 2, 2s2, 2p3। और लास्ट वाला लिखा है आर्गन, 3d10, 4s2, 4p6। हाँ 4p5 लास्ट वाले में 4p6। इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए और देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सा किसका है, मैचिंग कर दीजिए फटाफट से। आर्गन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एटॉमिक नंबर होता है। नियॉन का मतलब है 10, हीलियम का मतलब है 2।
ये इनर्ट गैसेस बोलते हैं इनको, नोबल गैसेस। मैचिंग कर दीजिए, किसका किससे मैच है। अभी अभी की है ना आपने इतने सारों के, ऐड करके कर देख लीजिए एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है भाई, एटॉमिक नंबर वाला होगा। आ गया। आ गया, चेक करिए जिसका जिसका आ गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 7। हीलियम का है 2, ये 2 दिखाई दे रहे हैं और ये 3 है, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की मैचिंग किसके साथ है, ये वाले के साथ। फिर सल्फर का होता है 16, सल्फर का क्या होता है 16। तो नियॉन का हो गया 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन का अभी बताया था 35। तो ब्रोमीन का देख लीजिए, आर्गन का 18, 18 + 10 28, 28 + 2 30, 30 + 5 35। ऑनलाइन में बच्चे कर पा रहे हैं। अब वैसे भी एक ही ऑप्शन बचता है, जोड़ के भी देख लीजिए। क्रिप्टन का 36 होता है, आर्गन का 18, 18 + 10 कितना हो गया, सीधे बैठो। 18 + 10 कितना हो गया 28, 28 + 2 हो गया आपका 30, 30 + 6 हो गया 36। तो इजी सवाल था, केवल इलेक्ट्रॉन जोड़ने थे, हीलियम नियॉन आर्गन का पता होने से आप क्वेश्चन को कर सकते। ठीक है, चलिए सबको आ गया। अगला सवाल बताएंगे अरेंज। ये अगला सवाल कौन बताने वाला है, अरेंज। n = 4, l = 1। सेकेंड ऑप्शन है n = 4, l = 2। थर्ड ऑप्शन है n = 3, l = 1। फोर्थ ऑप्शन है n = 3, l = 2। फिफ्थ ऑप्शन है n = 4, l = 1, l = 0। 1 नहीं है, 0। बोल रहे हैं एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, किसकी एनर्जी सबसे, मतलब एक ऑर्डर में सेट करना है। एनर्जी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, किसकी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी। n+l रूल सिखाया था ना एक, उसी से आप एनर्जी निकालिए, किसकी ज्यादा किसकी कम। कम से ज्यादा। n+l रूल सिखाया था लास्ट क्लास में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अरेंज सबसे पहले आंसर आपका आना चाहिए।
इतना तेज तेज क्यों बात कर रहे हैं? सेम मैम, कुछ नहीं आ रहा। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। एन प्लस एल रूल में क्या सिखाया है? पूरा रूल पढ़िए। क्या सिखाया एन प्लस एल रूल में? पूरे रूल की कंडीशन पढ़िए, फिर सवाल करिए। ऑनलाइन आप भी आंसर दीजिए प्लीज। आंसर है सी ई बी ए बी। नव्या आंसर दे रही है। नव्या ने क्या दिया? सी की सबसे कम है। सबसे कम आ रही है सी, फिर सी ई बी ए बी। सब लोग नव्या का आंसर ना बोले, अपना अपना बोले। बीच में डी है, नव्या का गलत भी हो सकता है, अपना आंसर देखें। अभी किसका बराबर आ रहा था? क्या है? क्या लगा रखा आपने? ये एरो है। एरो ये क्रोकोडाइल के बीच में, ये कैसे आ गया? बचपन से सिखाया जा रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एरो, वो भी बनाने नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में n प्लस एल लगाओगे तो कितना आएगा? 4 + 1 5। चेक करिए सब लोग। सेकेंड ऑप्शन में n प्लस एल लगाओगे तो 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6। थर्ड ऑप्शन में n प्लस एल लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 4। और डी में क्या आ रहा है? 3 + 2 5, है ना? आवाज नहीं करें आपस में। 4 + 0 कितना आ गया? 4। ठीक है। अब आपको क्या सिखाया था? n प्लस एल रूल में n प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा आपका? उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे n प्लस एल सबसे बड़ा किसका आ रहा है? बी ऑप्शन का 6 आ रहा है, तो बी ऑप्शन का तो सबसे ज्यादा आ गया एनर्जी। ठीक। उसके बाद 5 आ रहा है, 5 वाले 2 हैं। जब n प्लस एल सेम आ जाए तो n की वैल्यू जिसकी बड़ी होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये भी 5 वाला है, ये भी 5 वाला है। इस केस में n की वैल्यू 4 है और इस केस में n की वैल्यू कितनी थी? 3। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है a की, तो ये हो गया हाई। और इसमें ये वाला क्या बन जाएगा? लो एनर्जी। यानी कि B के बाद कौन आ जाएगा? ए के बाद कौन आ गया? डी, क्योंकि 5-5 वाले ही हैं। फिर एक ही बचता है, कौन सा? फिर बचेंगे आपके सी और ई। सी और ई में 4 और 4 है, लेकिन यहाँ पे ई वाले ऑप्शन में क्या है आपका? n = 4 है और सी वाले ऑप्शन में n = 3 है। तो 4 वाले की ज्यादा हो जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा? ई और सी सबसे छोटा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल रूल है। n प्लस एल निकालिए, जिसका बड़ा आ गया वो उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका छोटी आ गई वैल्यू उसकी कम। दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो किसकी वैल्यू चेक करेंगे? फिर n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू बड़ी उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम। ठीक है, ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या करना है? पेशेंस के साथ पूरे रूल को याद रखेंगे तो सवाल आपका
कहाँ? किसने बोला है? एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लेनी है। लास्ट एंड पे जो छोटी मोटी चीजें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं वो करवा के क्वेश्चंस और करवाएंगे। एनसीईआरटी पूरी करना स्टार्ट कर दीजिए, 1-2 दिन बाद आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n is equal to 4, ml is equal to 1, ms is equal to -12। कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए n की वैल्यू 4, ml की वैल्यू 1 और ms की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12। 16 ये नहीं कराया, ml नहीं था उसमें। -L2 + L जिसकी वैल्यू लेते थे वही m है यहाँ पे, ml। एजीमुथल नहीं, उसके बाद वाली मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है और स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे? चलो भैया निकालो। ऑप्शन नहीं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं है। जल्दी निकालिए, लास्ट सवाल है आपके क्लास का, आज की क्लास का। क्या आंसर 1 है? बताया जाए, नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, n तुम्हारा है, n है तुम्हारा 4, तो इसके लिए l निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0 2 4 -1, यानी कि l आ गया आपका 0 2 3, है ना? यही तो आ गया 0 2 3। अब अगर आप लिखते हो तो 4 में तो ज्यादा हो जाएगा। अगर ml की वैल्यू लिखते हो तो क्या आ जाएगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आएगी क्या? बोलो भाई। ठीक है, ये तो L की वैल्यू अगर L की वैल्यू अगर 3 है तब ये बात है ना। L की वैल्यू अगर हम ले लें 2, L की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो सकती है ना।
एल की वैल्यू अगर 2 ले लो तो एम जो लिखते थे हम लोग, उसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 -1 0 +1 +2 ये आएगी। अपने को फोकस किस पे करना है? +1 पे। यहाँ पे +1 एक मिल रहा है, एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल शो कर रहा है, ब्लॉक शो कर रहा है, एक ऑर्बिटल यहाँ मिल गया, एक +1 वाला यहाँ मिल गया। ठीक है, अब क्या मिलेगा? और एल की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है ना, कौन कौन सी वैल्यू है? 0 1 2 3। तो अगर एल की वैल्यू 1 है तब क्या आ जाएगा एम एल? तो यहाँ पे भी एक +1 वाला मिल गया ऑर्बिटल। अगला क्या था? एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो एल की वैल्यू 0 है तो एम क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, +1 वाला तो नहीं मिलेगा। तो +1 वाले कितने ऑर्बिटल मिल गए? +1 वाले कितने ऑर्बिटल मिल गए? 1 2 3 मिल गए। ठीक है, और 3 ऑर्बिटल अगर मिलते हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिटल में कितने भरते हो? 3 भरते हो, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 6 होंगे तो 6 में से आपके 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका +½ आएगा, और 3 ऐसे होंगे जिनका क्या आ जाएगा? -½ ठीक है, तो आंसर क्या बना आपका? बोलिए भैया। 3। total number of electron having quantum number n is equal to 4, ml is equal to +1, ms is equal to -½ ठीक है, खुश? याद करके आइएगा, अगले टर्न पे एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगी आपसे, और जो भी छोटा मोटा कुछ जो थोड़ा बहुत रह गया समअप करेंगे, P/Q करेंगे। समअप करेंगे ना, वो स्क्रोडिंजर इक्वेशन कराएंगे, उससे समअप करेंगे। हाँ जी, चलिए आज की क्लास हो गई, आओ बाय बाय।